हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो स्टॉक मार्केट में लास्ट कपल ऑफ वीक में तो काफ़ी अच्छी रिकवरी आई। स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप में तो लाइक 20 to 50% के फ्रॉम द बॉटम रैली आया, बहुत स्ट्रांग था। बट अभी आज करेक्शन आया। सो अगर आप देखोगे तो नो वन नोस कि एक बार और रीटेस्ट होगा या दो तीन बार रीटेस्ट होगा। बट मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा, जब रिकवरी आया तो काफ़ी सॉलिड था एंड एग्रेसिव था। सो अभी एफ भी वापस आ रहे हैं, मतलब कुछ दिन का डेटा देखोगे। सो इट्स टू अर्ली टू कमेंट कि रीटेस्टिंग होगा या यहीं से डायरेक्ट निकल जाएगा। बट वी हैव टू ट्रैक, बट मोमेंटम तो अच्छा चल रहा है मार्केट में। सो अब हम अपने सीरीज कंटिन्यू करते हैं एनालिसिस का। सो आज हम डिस्कस करेंगे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को। सो मैंने डेडिकेटली 4 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को कंपेयर करा था। होम फर्स्ट, एप्टस, आवास, इंडिया शेल्टर एंड आधार हाउसिंग फाइनेंस उसमें कवर नहीं करी थी। सो इस वीडियो में आधार हाउसिंग फाइनेंस कवर करेंगे। एंड मैं एक बार कंटेक्स्ट देता हूँ कि हाउसिंग फाइनेंस स्पेस मेरे को क्यों अच्छा लगता है। सो अगर आप देखोगे जो रेट कट का साइकिल है, सो इंडिया में लाइक आरबीआई ने एक रेट कट कर दिया ऑलरेडी। सेकंड रेट कट एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट मंथ, मोस्ट प्रोबेबली, मतलब वेरी हाई लाइकली है हो जाएगा। सो रेट कट से क्या होता है कि आप जो लोन ले रहे हो वो अफोर्डेबल हो जाता है, तो ज्यादा डिमांड बढ़ जाता है लोन का, क्योंकि अभी इकोनॉमी में स्लो डाउन है, एवरीवन नोस। सो स्पेशली बॉटम स्टार्ट बहुत हिट है। एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस केटर ही करता है लोअर मिडिल क्लास को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। सो जब रेट कट का साइकिल कंटिन्यू होता है, सो यहाँ डिमांड फ्लरिश करेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज जो 12 लाख तक की नो टैक्स है जो गवर्नमेंट ने करा है, उससे 90 to 95% इंडिया का टैक्स फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने। अब लोगों को ये टेंशन है कि लाइक 12 लाख की इनकम करना वो ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा है रादर देन टैक्स पेइंग। बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। सो इससे क्या होगा, आपके डायरेक्टली हाथ में पैसा बढ़ेगा, मतलब पहले 5-6 लाख तक था। सो अब जो रिमेनिंग इनकम है जो टैक्स फ्री हो गई है, उससे आपकी लाइक कंजम्पशन पावर बढ़ेगी। सो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के लिए वही बेनिफिट है। एंड इस पे गवर्नमेंट जो है पीएम आवास योजना के थ्रू बहुत पुश कर रही है। अगर अभी मैं आधार हाउसिंग फाइनेंस की पीपीटी से नंबर पढ़ रहा था, 1 करोड़ अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस जो है वो शॉर्टेज में है। एंड बाय 2030 ये नंबर 3 करोड़ तक हो जाएगा जो शॉर्टेज है हाउसिंग फाइनेंस की, मतलब हाउसिंग लोन हाउसेज की। सो काफी ज्यादा डिमांड है। एंड अगर इस सेक्टर की ग्रोथ देखोगे, सो 20 to 22% तो सेक्टर की ग्रोथ है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की। जहां पे इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है, मतलब जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है नॉल, वहां पे ये सेक्टर फ्लरिश कर रहा है। एंड ये एसेट बैक सेक्टर होता है। सो आपका घर रख के और लाइक योर एसेट इज मॉर्टगेज्ड, तब आपको लोन दे रहे हैं, तो सिक्योर्ड लेंडिंग है। सो काफी अच्छा आउटलुक है। डिटेल में डिस्कस करते हैं, स्पेशली आधार हाउसिंग फाइनेंस में क्या पिक्चर है। एंड इस सेक्टर रिटर्न नहीं दिया कुछ, वो भी हाईलाइट करूंगा। ओके, so let's discuss. So as you can see on the screen, this video is purely meant for education purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, Q3 के नंबर जो रिसेंटली आए, देन कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन समरी। सो दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। वी आर अबाउट टू हिट 3000 के, सो विल अनाउंस इट। ओके, एंड सेकेंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैच करो वो सिखाता हूँ, एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 8825709119 पे व्हाट्सअप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर, और यू कैन ईमेल ऑन abhishek@abhishek.wealth.com। लेट्स कंटिन्यू। सो अभी एज एक्सप्लेनिंग यू कि रेट कट का एक्सपेक्टेशन है 25 बेसिस पॉइंट का, विच वुड बी गुड फॉर द एंटायर इकोनॉमी, स्पेशली स्लो डाउन के एनवायरमेंट में। एंड जो शॉर्टेज है हाउसेस का, अगर आप देखोगे, सो करंटली 1 करोड़ यूनिट्स शॉर्ट है, मतलब कम है, डिमांड ज्यादा है एंड सप्लाई कम है। सिमिलरली ये नंबर बाय 2030 एक्सपेक्टेड है 3 करोड़ हो जाएगा। सो डिमांड ज्यादा है एंड सप्लाई कम है। सो इसलिए गवर्नमेंट पुश कर रही है, एंड लाइक जो डेवलपर्स है वो भी ज्यादा बना रहे हैं, एंड लोन का डिमांड भी बढ़ रहा है, क्योंकि हाउस एंड कार ये सबसे बड़े एक्सपेंसेस होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द एवरी इंडियन और अक्रॉस द ग्लोब आई वुड से लोन लेते हैं सारे इसके लिए, बिकॉज नो वन हैज इतना अपफ्रंट देने के लिए एक्सेप्ट फ्यूअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो ग्रोथ ड्राइवर जो है, एज वे टेलिंग यू कि प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो काफी फुल पुश कर रही है अर्बन में, रूरल में, क्योंकि गवर्नमेंट को लाइक हाउसिंग फॉर ऑल जो प्रधानमंत्री की योजना है उससे काफी बूस्ट हो रहा है। एंड ये सारी जो अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज हैं, इनको फॉर लाइक ये लोन भी सस्ते मिलता है थ्रू एक इनका एसोसिएशन होता है, नेशनल हाउसिंग बोर्ड। वो उनको सस्ते पे लेंड करता है ताकि ये लोग आगे भी सस्ते में लेंड कर पाए। सो दिस इज हाउ दिस साइकिल वर्क्स। अब आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं। सो आधार हाउसिंग फाइनेंस सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ जो हमने अभी तक पहले कंपनी डिस्कस करी है। इसका मार्केट कैप 17,500 करोड़ है। ऑल्दो ये मिड कैप कंपनी है,
बट इसका एयूएम जो है सबसे ज़्यादा है, 24,000 करोड़ के अराउंड एयूएम इनका। एंड इनका भी सिमिलर बिजनेस मॉडल है, 100% बुक सिक्योर्ड है। सो जितनी भी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, सबका बुक पूरा सिक्योर्ड रहता है। एंड इनका सिंपल बिजनेस मॉडल होता है, अराउंड 7-8-9% के अराउंड इनको पैसा मिलता है, एंड 13-14-15% के अराउंड लेंड करते हैं। 5-6% के स्प्रेड्स जो होते हैं बीच में, ये लोग एंजॉय करते हैं। आई एम टॉकिंग इन जनरल, इसका भी स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। एंड ये 21 स्टेट्स में प्रेजेंट है, पैन इंडिया स्प्रेड कर चुके हैं, रीजन वाइज रिस्क नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। सो इनके दो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक अगर आपको वो वाला वीडियो नहीं देखा, मैं लिंक में अटैच कर दूंगा। सो एक होता है लाइक होम लोन के लिए लेंड करना, जिसमें आपका लोन लाइक होम कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या फिर प्रॉपर्टी को डायरेक्ट परचेज करने के लिए, फ्लैट एंड ऑल, या फिर प्लॉट परचेज करके देन कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो सब रिटेल होम लोन में आता है। एंड देन इज सेकंड इज नॉन अदर देन दिस। सो वो क्या होता है, आपका लाइक एसेट रख के, घर रख के ये लोग आपको पैसे दे देते हैं। वो पर्सनल फाइनेंस की तरह होता है, बट एसेट बेस्ड। सो अगर आप देखोगे इनके 100 रुपीज का जो एयू में एसेट अंडर मैनेजमेंट, दैट मीन्स आपके कितने लोन्स इन द मार्केट, 24,000 करोड़ की बुक है इनकी। 75% ऑफ देम इज इन द होम लोन, जो घर के लिए पैसे देते हैं। 25% इज अदर देन होम लोन, दैट इज लाइक मॉर्गेज बैक पर्सनल लोन, जहां पे यील्ड्स आपको ज्यादा मिलता है। यील्ड्स इज दैटिकली कितने पे लेंड करते हैं, 15-16% पे। एंड होम लोन के लिए 13% के अराउंड। सो तभी ये सारी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज थोड़ा सा पोर्शन लाइक नॉन नॉन पर्सनल फाइनेंस साइड रखते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे यील्ड ज्यादा होते हैं। सो आपको ब्लेंडेड जो है स्प्रेड अच्छा मिलता है, एंड आपके रेशियोज इंप्रूव होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। ये सारी कंपनीज कर रही हैं। एंड सिमिलरली इनका देखोगे तो क्या करते हैं, 8% के अराउंड बोरो करते हैं, एंड 14% पे लेंड करते हैं, 13.9% पे। सो इनके स्प्रेड्स जो हैं लाइक थोड़े कम हो रहे हैं, पहले 6% थे, अभी 5.8, 5.9, 5.8। सो स्प्रेड कम हो रहे हैं। रीजन इज, अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो दे आर नॉट एबल टू पास ऑन। सो जो द रेट एट विच देर लेंडिंग, वो 14% पे है, एक्चुअली 10 बेसिस पॉइंट से कम हुआ, 13.9 पे आया। एंड इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि अभी तक इकोनॉमी में क्या हो रहा था कि रेट कट्स लाइक रेट हाइक हो रहे थे। अभी रेट कट हुआ है, जो फर्स्ट हुआ है उसको टाइम लगता है, 2-3 क्वार्टर लगते हैं फ्लो करने में। सो इन द मीन टाइम इन्होंने अपने रेट कट्स कर दिए, पास ऑन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कंपटीशन भी कर रहा है। बट इनको कॉस्ट ऑफ फंड्स कम नहीं हो रहा, सो इसलिए इनका मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है, दैट इज स्प्रेड 5.8%, विच इज अ बिट नेगेटिव थिंग। एंड अगर आप इनका देखोगे जो प्रेजेंस है, लाइक पैन इंडिया है इनके, लाइक यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, मेजरली यही स्टेट्स हैं जहाँ पे सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज काम कर रही है। बाकी इनका रीजन वाइज रिस्क नहीं है। सो एक लेंडिंग के बिजनेस में ये रिस्क होता है कि अगर आप किसी रीजन में कंसंट्रेटेड हो, सो वहां पे कोई इशू हुआ तो आपको पूरी बुक पे इशू आ सकता है, वो रिस्क नहीं है इधर। अब आते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ पे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जहां पे बाकी कंपनियों में सेल्स ग्रोथ इंपॉर्टेंट होता है, इधर एयूएम का ग्रोथ होता है। सो ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर, 21% का इंक्रीज आया, विच इज गुड। मतलब इनका बेस हाई है, तभी इनका कम आया ग्रोथ कंपेयर टू द अदर कंपनीज। एब्सोल्यूट नंबर देखोगे 20%, 21% इज अ गुड नंबर कंसिडरिंग बाकी इकोनॉमी की कंडीशन। अगर आप बाकी इनके प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, पैट जो है 9th मंथ, लाइक अप्रैल टू दिसंबर वर्सेस लास्ट ईयर अप्रैल टू दिसंबर देखोगे, सो 22% से ग्रो करा। एंड सिमिलरली टोटल इनकम 20% से। सो इन लाइन ग्रो कर रहे हैं, जितना इनका लाइक नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो कर रहा है, उतना ही प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रहा है। एज सच कोई इशू नहीं है। बट अभी क्वार्टर टू क्वार्टर देखोगे, लाइक Q3 वर्सेस लास्ट ईयर Q3, तो थोड़ा सा सेल जो प्रॉफिट है वो स्पेस से ग्रो नहीं करा, क्योंकि थोड़ा सा प्रोविजनिंग हुआ है। सो एसेट क्वालिटी पे आएंगे, बट ठीक है, जितना आपका एयूएम ग्रो कर रहा है उस स्पेस से, लाइक 9 मंथ के बेसिस से पैड ग्रो कर रहा है। एंड एसेट क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेंडिंग के बिजनेस में ऑलवेज एम्फसाइज, पैसा देना बहुत आसान है बट रिकवर करना होता है। सो ऑल्दो ये लोग एसेट बैक्ड है, बट स्टिल एसेट क्वालिटी का लाइक वी नीड टू असेस। सो इनका एसेट क्वालिटी ओवर द पीरियड्स इंप्रूव हुआ है। अगर Q3 लास्ट ईयर 1.4% था, इस ईयर 1.4% है। सिमिलर एसेट क्वालिटी, दैट इज ग्रॉस एनपीए। सो ग्रॉस एनपीए के नंबर की बात कर रहे हैं। सो ग्रॉस एनपीए क्या होता है, जब 90 डेज तक आपको कोई मनी वापस ना दे, वो ग्रॉस एनपीए क्लासिफाइड हो जाता है। सो 1.4% ऑफ द पूरा बुक। एंड सिमिलरली नेट एनपीए 0.9%। तो जिसको आपने ग्रॉस एनपीए में से डिक्लेयर कर दिया कि ये पैसा नहीं आएगा, यू हैव टेकन एट अ लॉस, वो रिमेनिंग हो जाता है, नेट एनपीए इतना बचा हुआ है। सो दैट इज 0.9, सो 1% से 0.9 आया। तो नंबर्स इंप्रूव कर रहे हैं। बट अगर आप इनका एक बकेट वाइज नंबर देते कि कितने लोग 0 to 30 में पैसा नहीं दिया, 30 to 60 में अभी तक पैसा नहीं दिया, सो वो नंबर थोड़ा सा डिट्योरेट करा क्वार्टर टू क्वार्टर। एसेट क्वालिटी का इशू हम पूरे इकोनॉमी में हम देख रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस में इशू आया। सो सारे बैंक्स एनबीएफसी में थोड़ा स्लाइट इंचअप है, इनका भी इशू आया। बट इस नंबर में ईयर ऑन ईयर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा सा दिख रहा है वो नंबर बकेट्स में। एंड अब आते हैं वैल्यूएशन पे। सो 1 रुपए जो कंपनी अर्न करती है, हम उसको कितना बुक वैल्यू देते हैं। इधर प्राइस टू बुक रेशियो कंपेयर होता है।
सो अगर आप इनका देखोगे 3 है। सो इनका मीडियन भी है 3 एंड ये बाकी बाकी कंपनी से सस्ते में ट्रेड करती है। जब मैं पीयर से कंपेयर करूँगा तब आपको पता चलेगा। सो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, सो जो ब्लैकस्टोन है वो 70% इनको होल्ड करता है। वो प्राइवेट इक्विटी फंड है। सो प्राइवेट इक्विटी फंड्स ना लाइक बहुत पहले इन्वेस्ट करते थे कंपनीज में, एंड ये फंड की लाइफ 10 ईयर्स की है। जो ब्लैक रॉक का फंड है 5 ईयर्स हो गए। सो नेक्स्ट 5 ईयर्स में इनको पूरा एग्जिट लेना है इस कंपनी से। सो एक ओवरऑल हैंगओवर रहता है क्योंकि ये सप्लाई करते रहेंगे मार्केट में कंटिन्यूसली। सो ये नॉट जस्ट विद देम, बट अगर आप जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज देखोगे सब में पीई फंड बैठे हैं एंड वो डाइल्यूट करते रहते हैं। सो शेयर का सप्लाई आता रहता है विच क्रिएट्स अ हैंगओवर, एंड इस वजह से थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहता है। सो वो इस कंपनी में रहेगा। बट अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रहेगी सो वो डिमांड भी आती है ना, अब्जॉर्ब हो जाती है सप्लाई। बाकी एफआईएसडीएस का स्टेक सही है इसमें। सो अब पूरा पीयर टू पीयर के साथ कंपेयर करते हैं। सो लाइक एक है एप्टस हाउसिंग फाइनेंस, एक आवास, होम फर्स्ट, इंडिया शेल्टर एंड आधार। इन सब के एयूएम है। एंड लाइक सबसे बड़ा जो सॉरी मार्केट कैप है वो आधार का है 17,000 करोड़ का। एंड देन एप्टस, देन आवास, देन सबसे छोटी इंडिया शेल्टर है। एंड एसेट अंडर मैनेजमेंट वाइज देखोगे तो आधार ही सबसे बड़ी है। 23,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। प्राइस टू बुक वाइज देखोगे सबसे अफोर्डेबल जो है कम है उसका आधार का। बाकियों सबका लाइक अराउंड 4, 3.5 to 4। सो इनके पास वैल्यूएशन कंफर्ट है। इंडिया शेल्टर का भी अराउंड 3 था, बट अभी रिसेंट रैली में वो ऑल टाइम हाई पे आ गया, उसका प्राइस टू बुक 3.5 हो गया। सो 4 के अराउंड बाकी चल रहे हैं, बट ये लाइक 3 के अराउंड चल रही है। सो ईयूएम का ग्रोथ देखेंगे, सो लाइक जो इंडिया शेल्टर है वो 35% से ग्रो कर रही है, उसका बेस छोटा है। देन अगर आप देखोगे होम फर्स्ट वो 33% से ग्रो कर रही है। एंड सबसे कम ग्रो करी आवास। देन आधार हाउसिंग फाइनेंस जो है वो 21% से ग्रो करी है। तो सिमिलर नेम लगेंगे, सबके नेम ज्यादातर ए से स्टार्ट होते हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। सो फोकस्ड ओके, आपको इनिशियली मैं भी कंफ्यूज हो जाता था कि इतने सबके सिमिलर बिजनेस मॉडल है। एंड एयूएम ग्रोथ का गाइडेंस देखोगे, सो सबसे ज्यादा इंडिया शेल्टर ने दे रखा है 30 to 35%, बहुत एग्रेसिव। देन होम फर्स्ट 30%। आधार हाउसिंग फाइनेंस 22 to 24% गाइड कर रहा है। इनका बेस हाई है इसलिए लाइक डिफिकल्टी हो जाता है। जैसे ही आपका बेस बढ़ने लग जाता है यू कांट ग्रो एट द सेम पेस। तभी आप देखोगे नेस्ले एचयूएल इतना ग्रो नहीं कर पा रहे अब, रादर देन जो छोटी कंपनीज हैं मिसेस बेक्टर और बीका जी ये ग्रो कर पा रहे हैं। सो बेस लाइक योर हायर बेस बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर यू लेटर ऑन। बट बीइंग एन इन्वेस्टर यू शुड फोकस ऑन अ ग्रोथ, मतलब वहां पे पैसा बनता है। ग्रॉस इन पे नेट इन पे सब कुछ ठीक है, मतलब इन लाइन है सबका। इनका किसी का भी स्लाइट इंच अप सबको हुआ बट इन लाइन है। स्प्रेड्स देखोगे, सो जो एप्टस का ना सबसे हाई स्प्रेड है 8.9% का। सो 8.7% सॉरी। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इनका ज्यादा रेशियो जो है ना जैसे 60% द मिनिमम इनको हाउसिंग लोन देना पड़ता है, दैट्स मैंडेटरी अफोर्डेबल हाउसिंग। बाकी 40% में आप लोग कैसे भी कर सकते हो कि नॉन हाउसिंग देना है, मतलब एसेट बैक नहीं बट नॉन हाउसिंग, उधर यील्ड ज्यादा होता है। सो एप्टस वहां पे बहुत ज्यादा देता है, 30-40% का बुक नॉन हाउसिंग में। वो इसलिए स्प्रेड सबसे ज्यादा एंजॉय करता है। एंड बाकी सब तो 5-6% एंजॉय करते हैं, मतलब सबके इन लाइन है। एंड कौन कॉल हाइलाइट्स देखोगे, सो अभी फोकस आधार पे रखेंगे। सो आधार का लाइक गाइड करे 20 to 21% के अराउंड ये लोग ग्रो कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द हायर बेस। सो इन्होंने कौन कॉल मल्टीपल टाइम्स हाईलाइट करा, इनका बेस आया है तो वो प्रॉब्लम है इनके लिए। सो वो लेटर ऑन इनका पेस डिक्रीज होगा जिस हिसाब से बोल रहे हैं, अभी तक गाइड कर रहे हैं। एंड इनका जो आर ओ ई का नंबर है करंटली 15% चल रहा है, बट ये इवेंचुअली 20% हो जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगा तो मैं एक समझा आता हूँ, जिसको नहीं समझा इग्नोर कर देना। सो आर ओ इज इक्वल्स टू आर ओ ए इंटू लेवरेज। सो इनका जो आर ओ है वो आर ओ ए रिटर्न ऑन एसेट से 4% के अराउंड। जो लेवरेज है ना अभी कम है, बट ये लोग लेवरेज को 4-4.5 टाइम्स लेके जाएंगे। सो दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आर ओ ई आता है। सो फ्यूचर में इनका आर ओ ई 20% के अराउंड हो जाएगा। इग्नोर कर दो जिसको नहीं समझ आया, थोड़ा सा लाइक टेक्निकल टॉपिक है। आर ओ ई हायर द बेटर, मतलब अपने इक्विटी बेस के लिए कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो। सो 20% फ्यूचर हो जाएगा एंड 20% से ग्रो कर पा रहे हैं, सो एक्सटर्नल फंडिंग के बिना भी ग्रो कर पाएंगे ये लोग। एंड स्प्रेड्स जो है इनके थोड़े से अभी 5.8% है, वो कम होंगे ओवर द पीरियड्स नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में। 10 बेसिस पॉइंट्स ये लोग कह रहे हैं कम होते रहेंगे क्योंकि बेस बढ़ता जा रहा है। सो बेस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं प्रॉब्लम। सो बीइंग एन इन्वेस्टर आई डोंट केयर अबाउट हायर बेस, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। मेरे को जहाँ ग्रोथ मिलेगा, जहाँ एसेट क्वालिटी अच्छी है वहां जाना चाहिए। अगर आप बाकी देखोगे तो इंडिया शेल्टर का तो काफी अग्रेसिव है। 30,000 करोड़ का एयूएम करना है इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। अभी एयूएम है 7,000 करोड़ का। सो बहुत अग्रेसिव है। एंड सब सब कंपनीज के अग्रेसिव गाइडेंस है, यू कैन सी, मतलब हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। सो आई वोंट गो इन द डेप्थ, अगेन यू कैन चेक द अदर वीडियो। एंड कॉमन इश्यूज जो है
ये हाइलाइट्स है कि कर्नाटका रीजन में एमएफआई जो लोन है उधर वहाँ पे दिक्कत चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि आप कलेक्ट नहीं कर सकते या कलेक्शन के प्रोटोकॉल्स लाएं, तो वो रीजन सबको इशू दे रहा है। एंड सबने थोड़े से अंडरराइटिंग नॉर्म्स टाइट करे, मतलब अब सब थोड़ा सा कॉशियस होकर लेंड कर रहे हैं एंड माइक्रो फाइनेंस की बुक से चेक कर रहे हैं कि कितना ओवरलैप है नहीं, क्योंकि वहाँ पे इशू है। सो ये पूरा समराइज करते हैं। सो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस अच्छा कर रहा है, मतलब लिटरली फ्रॉम 20% से तो सेक्टर ग्रो कर रहा है, कुछ कंपनीज 30-35% से भी ग्रो कर रही हैं। एंड ये गवर्नमेंट का पुश भी है इधर। एंड ये सेक्टर एसेट बैक्ड है, सो लेंडिंग में क्या होता है, पैसा देना बहुत आसान है बट रिकवरी नहीं होता। सो अगर आप एसेट रख के लेंड कर रहे हो, सो अगर आपके कस्टमर डिफॉल्ट कर रहा है तो आपको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखेगा। सो दैट्स द एडवांटेज इन ऑल दिस कंपनीज। सो अगर आपका डिफॉल्ट हुआ भी तो आप पैसा मिल सकता है आपको वापस। एंड ऑल दिस कंपनीज हैव लाइक वेरी एम्बिशियस टारगेट, मतलब 25-30% से ग्रो करने का गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है। डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड अभी सप्लाई शॉर्टेज है। सो इंक्रीमेंटल लोन का डिमांड भी होता है, क्योंकि घर सारे लोन पे ही बिकते हैं। एंड सारे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज 10 to 12 लाख के टिकट साइज में काम करती हैं। एंड जो बड़े टिकट साइज के लोन होते हैं वो तो आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस या एचडीएफसी देता है, जो टीयर 1 सिटीज में। उधर ग्रोथ भी कम रहता है, टिकट साइज बड़ा रहता है, एसेट क्वालिटी प्रीमियम रहती है, बट आप रिटर्न्स नहीं बना पाओगे। बीइंग एन इन्वेस्टर आपको ये फोकस करना चाहिए कहाँ पे ज्यादा रिटर्न बनेगा, मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न विद एसेट, बेस्ट एसेट क्वालिटी। सो इधर देखोगे आधार का 3 का प्राइस टू बुक है, कंपेयर सबसे चीप है। बाकियों का 3.5 to 4 है, री रेटिंग का स्कोप है, बट ग्रोथ भी थोड़ा कम है। मतलब इंडिया शेल्टर बीइंग एट 3.5 प्राइस टू बुक एंड ग्रोइंग एट 30-35%, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है स्पेस में। एंड वो सबसे पहले ऑल टाइम हाई पे आई। बाकी ओवरऑल सेक्टर में सारी कंपनीज अच्छी हैं, सारी ग्रोथ की बातें कर रही है, एसेट क्वालिटी मेंटेन्ड है। एप्टस भी अच्छी लगती है, सबसे हाईएस्ट स्प्रेड्स है उसके 8% के। एंड वो आरओई भी 22% टारगेट कर रही है, वो भी एग्रेसिव कंपनी है, 25-30% गाइड करती है। आवाज मेरे को थोड़ा सा इतनी वो नहीं लगती, एग्रेसिव नहीं है, 20% के अराउंड ग्रो कर रही है। एंड अभी उनके लाइक स्प्रेड्स में भी इशू है वो, उसके अलावा बाकी सारी कंपनीज ठीक लग रही हैं। एंड रिटर्न्स नहीं है इन कंपनीज में ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में अंडर परफॉर्मेंस है। सो वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट आया सेक्टर में। एंड अब अगर यहाँ से नेक्स्ट रैली का प्ले आउट देखोगे, सो बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस की ऑल टाइम हाई पे है, एंड इंडिया शेल्टर ऑल टाइम हाई पे। सो क्लियर कट शो कर रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर में स्ट्रेंथ है एंड वो लीड करने का प्रिपेयर कर रहा है। इट्स टू अर्ली बट दिख रहा है जो। आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी। कोई और क्वेश्चन से कमेंट करो, विल आंसर देम। थैंक यू।